हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। और हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं। दिस इज़ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। आज से ही स्टार्ट करते हैं। निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है 800 के ऊपर, 700 का सपोर्ट लेके काफ़ी अच्छा रहा मार्केट। कल के दिन जो सेकंड लास्ट में 2 बजे के बाद जो अच्छी खासी वॉलेटिलिटी आई है वो काफ़ी अच्छी रही है। उसके हिसाब से आज का दिन जो है वो थोड़ा कंसोलिडेशन में रहना चाहिए। विक्स भी आपका काफ़ी वीक हो गया है, 4 से 5%। और इनफैक्ट जो FII ने है वो अभी भी सेलिंग पे ही है। 2020 की सेलिंग करी है और DIA ने परचेजिंग करी है 3796 करोड़ की, राइट। तो अभी भी सेलिंग अच्छी खासी चल रही है। FII ने इंडेक्स ऑप्शंस में भी सेलिंग करी है 10,086 करोड़ की। और स्टॉक फ्यूचर्स में FII ने परचेजिंग करी है थोड़ी सी। तो स्टॉक्स पे हम थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। विक्स भी आप देख सकते हो 10.4 पहुंच चुका है, राइट। अब लेवल्स देख लेते हैं ऊपर और नीचे के। फ्रेंड्स, जैसे कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, ऊपर का लेवल जैसे 920 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, राइट, थोड़ा स्टेबल होने के बाद ये 26,170 और फिर 26,200 तक जा सकता है। वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 202 का, जैसे लास्ट रेजिस्टेंस रहा था। वहाँ से फिर से वापस से सेलिंग का मोड बन सकता है। ये डब्लू पैटर्न बना रहा है अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो ये डब्लू पैटर्न पूरा करना चाहिए। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो आज का अपसाइड का ही मूवमेंट दिख रहा है। यहाँ भी एक थोड़ा बड़ा सा डब्लू बन रहा है जो कि अपसाइड में आपका इस बार लेवल हाई भी तोड़ सकता है, राइट। 26,400 500 तक का लेवल निकल के आ रहा है। यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से वापस से अपसाइड में। सेंसेक्स का अगर हम लेवल देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी वही लेवल निकल रहे हैं। 86,160 तक का लेवल है अपसाइड में। और नीचे की साइड देखें तो सपोर्ट है 84,200 का, राइट। इनफैक्ट बैंक निफ्टी के लेवल को भी देखें तो बैंक निफ्टी में थोड़ा अपसाइड में ही लेवल निकल के आ रहा है। 60,000 अगर ये नहीं तोड़ता है अपसाइड में, वहाँ से टच करके फिर वापस से नीचे आता है, तो इस बार थोड़ा नीचे ज़्यादा आ सकता है। बैंक निफ्टी हालांकि स्ट्रॉन्ग है। जब तक ये सपोर्ट है 58,000 का, 58,000 के नीचे नहीं जा रहा है, तब तक हम बहुत ज़्यादा इसमें नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, राइट। अगर नेगेटिव हो गया तो नीचे के लेवल काफ़ी बड़े बड़े खुल सकते हैं, ओपन हो सकते हैं, क्योंकि ये एम पैटर्न भी बना सकता है, राइट। तो देखते हैं ये 58,000 तोड़ता है या फिर अपसाइड में 60,000 को तोड़ता है, अपसाइड में ले जा सकते हैं। डॉ जोन्स ने 646 पॉइंट्स अप में क्लोज़ किया है। और इंडिया विक्स भी आप देख सकते हो 10.5 पे ही दिख रहा है। नस्दाक ने 60 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज़ किया है। फ्यूचर्स जो हैं वो गिफ्ट निफ्टी के कुछ खास नहीं दिखा रहे हैं, 26,140 पे दिखा रहे हैं, यानी कि 120 के आसपास का गैप अप। लेकिन कल भी ये दिखा रहा था गैप अप, बट हुआ नहीं था, राइट। और US के फ्यूचर्स भी थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेशन स्टेट में ही दिखा रहे हैं। शेयर्स की अगर हम बात करें तो शेयर्स में अभी आपको चार्ट के साथ दिखा देती हूँ। गोल्ड कमोडिटीज़ में गोल्ड थोड़ा सा कम हुआ है और सिल्वर भी थोड़ा सा डाउन में आया है, क्योंकि काफ़ी बढ़ चुका है सिल्वर। अगर हम देखें रुपीज़ में काउंट करें, इंडियन रुपीज़ में, तो आपका 2 लाख के आसपास पहुंच रहा है। तो 2 लाख अगर ये पहुंच जाता है इसी साल में, यानी कि कुछ ही दिन बचे हैं, तो 15 डेज़ की ट्रेडिंग डेज़ बचे हैं, तो उसमें हमें एक अच्छा खासा रिस्पांस मिल सकता है नेक्स्ट ईयर में।
कि सिल्वर और गोल्ड में बहुत अच्छी खासी परचेजिंग हो सकती है। तो इस बार दोनों ने अपने लेवल्स हाई टच किए हैं और वहाँ पे स्टेबल भी हैं। गोल्ड भी आपका 4297 डॉलर्स में पहुँचा हुआ है पर ऑन्स, और इसमें स्टेबिलिटी है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो इसमें भी हम ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं होंगे, बट हाँ गोल्ड इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता हुआ दिखेगा आपको जितना कि सिल्वर दिखेगा, राइट। सिल्वर में ज़्यादा चांसेस हैं बढ़ने के, और ऑलरेडी बढ़ चुका है बट अभी भी चांसेस हैं, राइट। तो क्रूड ऑयल अगर हम देखें तो ये भी $60 के पास पहुंच रहा है फिर से, और नेचुरल गैस भी 4.22 पहुंच चुकी है, राइट। करेंसी अगर हम देखें तो USD INR 90.18 है, जो कि काफ़ी बढ़ी हुई है। 90 के अबव तो बहुत बढ़ी हुई है, लेकिन वॉलेटिलिटी कुछ खास नहीं है। बॉन्ड्स की बात करें तो US के बॉन्ड्स अभी भी कंसोलिडेशन में ही चल रहे हैं, उसी लेवल पे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है। मार्केट में जो मनी का फ़्लो है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, राइट। जहाँ इन्वेस्टेड है वहीं इन्वेस्टेड है, बहुत ज़्यादा निकाला नहीं है किसी ने, बहुत ज़्यादा डाला नहीं है। इंडिया के 2 इयर्स के 10 इयर्स के बॉन्ड्स में भी स्टेबल है। 2 इयर्स का 5.8 और 10 इयर्स का 6.6। तो यहाँ पे भी हम ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखेंगे आगे। फ्रेंड्स ये IOC का चार्ट है जो कि कंसोलिडेशन में है और यहाँ से अपसाइड जाते हुए दिख सकता है। ये 180 तक के लेवल को क्रॉस कर सकता है इस बार, 160 के लेवल पे अटक के 180 के अबव जा सकता है। 180 के अबव जैसे ही जाएगा 200 तक का लेवल इसका आ सकता है, राइट। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमारा 158 का रहेगा। अगर 155 और 158 के बीच में स्टेबल हो जाता है, फिर से सपोर्ट ले लेता है, तो हम अपसाइड के लिए फिर से जा सकते हैं, राइट। सपोर्ट लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये 155 तक ही आ सकता है। तो मुझे ये वाला स्टॉक अच्छा लगा। और इंडियन रेलवे का ये वाला स्टॉक भी अच्छा है। फाइनेंस कॉरपोरेशन 113 पे है, यहाँ 109 पे इसने फिर से सपोर्ट लिया, और यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट लेवल है नीचे के डाउन का रहेगा 109 के नीचे, राइट। 108 106 कुछ भी लगा लीजिए, जो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप। और अप साइड में ये जाने के चांसेस है 128 के ऊपर 130 तक जा सकता है इस बार। एक SJVN है, ये भी पब्लिक सेक्टर है, आपका ओवरसोल्ड जोन में है, और पोटेंशियल जो है ये काफ़ी अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रहा है, राइट। तो ये 72 के लेवल से फिर से वापस से 100 के ऊपर आने के चांसेस पूरे हैं इसमें भी। एक यूनियन बैंक है बैंकिंग सेक्टर में, तो इसमें ये भी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये कंसोलिडेशन स्टेट में है। थोड़ा और कंसोलिडेशन होने देते हैं इसमें, बट लेवल अच्छा बन रहा है। सपोर्ट इसका बन रहा है 148 का, तो हम 145 का स्टॉप लॉस लेके इसमें भी बने रह सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका हुडको भी मुझे अच्छा लग रहा है, जो कि एक हुडको है और दूसरा हुडको जो है ये 212 के लेवल पे है, और यहाँ पे भी एक 208 का सपोर्ट लेके ये वापस से अपसाइड में मूव होता हुआ दिखेगा, जो कि 250 तक जा सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आपको अच्छा खासा मूवमेंट दे सकते हैं। और हुडको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का है, तो मुझे जो सेक्टर मुझे बहुत अच्छे लगे तो उसमें से एक टॉप के निकाले हैं मैंने, जो 200 के अंडर 200 तक लाई करते हैं, राइट, जिनकी वैल्यू अभी 200 के आसपास है। तो देखते हैं इसमें काफ़ी अच्छा बाउंस आ सकता है इन सेक्टर्स में, और इन सेक्टर के जो टॉप परफॉर्मिंग
स्टॉक्स हैं जो कि कंसोलिडेशन स्टेट में है, राइट। तो मैंने ये चीज़ें कैलकुलेट करके ये स्टॉक्स निकाले हैं, 5 स्टॉक। देखते हैं इसमें से 3-4 स्टॉक्स पोटेंशियल रखते हैं जो कि आने वाले टाइम में 10 to 20% का अच्छा खासा मूवमेंट दे सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और एफआईआई अगर इसी तरीके से सेलिंग करते रहेंगे तो हमारे स्टॉक में भी ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा, पर सेकेंड हाफ में पड़ता है। फर्स्ट हाफ में डीआई बहुत अच्छे खासे परचेजिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको मार्च में अपना रिज़ल्ट अच्छा दिखाना है, राइट। तो नेक्स्ट ईयर में थोड़ा सा लेवल नीचे आ सकता है, बट स्टिल वी आर होपिंग द बेस्ट फॉर इंडियन स्टॉक्स। तो इंडियन स्टॉक्स भी आपको बहुत अच्छे आपको परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और अपना लव एंड केयर ब्लेसिंग्स के साथ इसी तरह से बना के रखिए। थैंक यू।